इनको थोड़ा स्पीड लगता है, स्पीड इसलिए लगता है क्योंकि मेरे को समय कम मिलता है ना थोड़ा सा। चलो चले, चलिए। कल की क्लास क्या था? कल की क्लास आप लोग ऑन कर लीजिए, तो ऑन कर लेते। चलिए देखिए क्या था, छत्तीसगढ़ राज्य की ऋतुएं। ठीक है, सीधा पढ़ते हैं आज छत्तीसगढ़ राज्य की ऋतुएं। जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु, ऋतुएं एवं क्या चक्रवात। एक क्लास और लगेगा तो फिर तो खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु ऋतुएं, मेनली भी क्या पढ़ रहे हैं? ऋतुएं, ऋतुएं एवं जो क्या आपका चक्रवात। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन के बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये सारी क्लासेस हमारे ऑलरेडी जो है क्या आपका स्वराज आईएएस में अवेलेबल है। इसकी सभी जो है पूर्व क्लासेस आप आराम से देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो आज क्या था? ऋतुएं। आपका मेनली जो है छत्तीसगढ़ राज्य में ऋतु कितने प्रकार से? 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। उसके कई अलग अलग आधार है, लेकिन मेनली क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य में वो अवस्थित है। साथ में क्या पूरे जो है भारतीय जो है मानसून का यहाँ पर क्या उसका प्रभाव है। और थर्ड हमारा क्या रहेगा? आपका सूर्य का विस्थापन या सूर्य का उत्तरायण एवं जो है दक्षिणायन का प्रभाव। इन सब आधारों पर इस राज्य के ऋतु को कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किए हैं। बोल दो कि ऋतु की परिभाषा आराम से, क्या आप लोग को पूछना पड़ेगा फिर से, है ना? क्या किसी वर्ष में, है ना, एक ऐसी अवधि जिसमें लगातार क्या मौसम की दिशाएं जब औसतन एक जैसी बनी रहती है, हम उसे क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। अब वो कहां से आएगा परिभाषा? बहुत इजी है, पता है आपको, बहुत इजी। इस गोला को देखिए, इसको देख के लगता है बस क्या पता है, एक लंबी समय के पर 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, आपका 3 मंथ। छत्तीसगढ़ राज्य में 4 मंथ, 4 मंथ, 4 मंथ, ये ऋतु है। ये ऋतु का परिभाषा है। 365 दिन को अगर क्या आपका किसी वर्ष में एक ऐसी अवधि जिसमें लगभग सभी जो मौसमी दशाएं क्या होती है, लगभग एक समान होती है या फिर एक जैसी होती है, उसे ऋतु कहते हैं। है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? पृथ्वी का झुकाव और साथ में पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर के आपका परिक्रमण करना, ये एक फैक्टर बस है ना। ऐसे अलग अलग चीजों का, ऐसे 4-5 फैक्टर के साथ हम लोग क्या ऋतु को 3 भागों में डिवाइड किए थे। जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को पता होगा वो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु तो कल की क्लास देख लेंगे जो बच्चे ऐड नहीं होंगे, क्लियर है? मैं फिर आगे बढ़ूंगा। वर्षा ऋतु, अब इसी जो है वर्षा ऋतु की अगर बात करेंगे तो और भी चीजें पूछा था एग्जाम में, जैसे कि तापमान। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इनमें से कोई भी डाटा आज तक कि जांजगीर चांपा का तापमान कितना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है। तो आप इधर दिमाग लगाएंगे, पूरा जाकर चेक कीजिए क्वेश्चन को। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है आज तक, क्लियर है? आगे बढ़े। वायु दाब, ऐसा पढ़ेंगे वायु दाब, बस समझेंगे बस थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। वायु दाब, एक हम इसमें क्या पढ़ेंगे? बादल। क्या रहेगा आपका? बादल। और हमारा आपका चौथा रहेगा क्या रहेगा आपका? बादल। और एक आपका हवाएं, क्या रहेगी? हवाएं। ये भी आपको कम कम आएगा, बट आप लोग आगे जब बढ़ेंगे ना तो आपको काम आएगा। एक तो है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा ही आएगा, क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या रहेगा? इसी जो है वर्षा काल में क्या पढ़ेंगे? इसका तापमान। और किसकी बात करें? आपका वायु दाब, बादल और क्या आपका हवाएं। अब अगर आप लोग पूरे समझते हो वर्षा काल को देखते होंगे तो खुद भी बता दोगे कि बस किस प्रकार की परिस्थितियां बनती होगी, क्लियर है? तो एक तो ध्यान रखना है बस कि अगर मैं तापमान की बात करूं, तापमान तो क्या आपका मैक्सिमम, बहुत सिंपल पढ़ लीजिए कि मैक्सिमम तापमान कितना, अभी जाके चेक कीजिए, आपका 30-32 के आसपास होगा, क्लियर है? तो लगभग आपका 30 क्या आपका डिग्री सेल्सियस, लगभग इसके आसपास आपका वर्षा काल में क्या तापमान रहता है। ये मैक्सिमम की बात है। अगर मैं न्यूनतम की बात करूं तो ऑन एन एवरेज यहां पास लिख लोगे आपका मिनिमम, ये भी औसत रहता है, ठीक है? क्लियर? आपका 22 डिग्री, आपका 22 डिग्री। तो कह सकते हैं बस का इसका जो अंतर है, इन दोनों का आपका जो तापांतर है, आपका औसत मैक्सिमम और औसत न्यूनतम का लगभग आपका 7 से 8%, क्लियर है? और ये सब बहुत ही हल्के बढ़ के आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आया ही नहीं आज तक ऐसा कुछ, क्लियर है? लेकिन हमको इतना अंडरस्टैंडिंग रहे कि लगभग किसके आसपास तापमान है। मैं कल पहले समझा चुका हूं कि इसे आप बहुत ज्यादा ऐसा इसको जोर नहीं देंगे, क्लियर है? यहां पर क्या रहेगा आपका? हमारा आपका ये मार्च से आपका जून की बात है, तो सर गैस करो ना क्या दिक्कत है कि 35 डिग्री से लगभग क्या
45 डिग्री, लगभग 43 होता है कहाँ पर? रायगढ़ क्षेत्र में। तो 35 से आपका 45 डिग्री किस में रहेगा? आपका ग्रीष्म काल में। आगे बढ़ जाइए, इसी की बात करें अभी, तो कितना हमारा आपका? लगभग 30, आपका 30, और न्यूनतम क्या हमारा आपका? 22 डिग्री। कितना? 22। तो बोल सकते हैं कि आपका 7 से 8। कितना आगे चले? इधर बनाओ क्या आपका? किसमें? शीत ऋतु में। क्या आपका? 15 से आपका 20 डिग्री। ये सारी बातें मैं कल की क्लास में करा चुका हूं कि इसको याद नहीं किया जाता है। आपको समझना है कि सूर्य का विस्थापन कहां हो रहा है। कर्क रेखा के लंबवत है, भूमध्य रेखा के लंबवत है, या फिर क्या मकर रेखा के लंबवत है। उस पोजीशन को देखिए। जैसे जैसे सूर्य की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस राज्य में विकिरण की मात्रा कम होते चली जाएगी। क्लियर है? उससे ताप को डिफरेंस ले आना क्या दिक्कत है? अब एक भी तापमान मत पढ़ो, आप आराम से गेस कर लोगे इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर है? तो जितना भी लिखा हो किताब में सबको पूरा भूल जाना, उसके बाद इसके आसपास रहेगा, आप समझ जाओगे। आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए समझ में आ रहा है आपको? क्या आपका तापमान, क्या वायु दाब, किसकी बात कर रहे हैं? वायु दाब। वायु दाब क्या आपका? प्रेशर है ना? प्रेशर। अब इतना ही बता सकते हैं क्या कि यहाँ बस उच्च होगा या क्या होगा? निम्न होगा। ये रहा हमारा आपका विषुवत रेखा, ये रहा हमारा आपका कर्क रेखा, और ये रहा क्या हमारा आपका? मकर रेखा। क्या आपका? मकर रेखा। और हमारा पोजीशन कैसा बन रहा है कि हम लोग 21 जून, मतलब पूरे भारतवर्ष के एक कड़कती धूप जो बोलते हैं, उससे जस्ट हम लोग स्विच करेंगे 15 दिनों के पश्चात। कहाँ जाएंगे हम लोग? स्विच करेंगे आपका वर्षा काल में। क्लियर है? 21 जून कैसा है हमारा? पूरा आपका एक बहुत ही ठीक ठाक गर्मी रहता है उसमें। उससे कहाँ स्विच करेंगे हम लोग? वर्षा काल की ओर। तो इसका प्रेशर कैसा आएगा? हम लोग बहुत स्पष्ट पढ़ते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, ऐसा अगर कर्क रेखा है तो क्या रहता है? बस हाई टेम्परेचर और आपका लो प्रेशर। और कब की बात चल रहा है? बस 35 से 45 बोल रहे हैं, 35 से 45। और सीधा नीचे गिर गया बस कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। कितना? 22। ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। जस्ट हाफ हो रहा है, देखोगे तो जस्ट हाफ हो रहा है। मैं न्यूनतम की बात करूं, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तब भी लगभग आपका 13 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। जब 13 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो दाब में क्या होगा? परिवर्तन होगा ऑब्वियसली। तो बोल सकते हैं बस क्या यहाँ का जो दाब है वो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ कैसा रहता आपका? उच्च दाब रहेगा। लेकिन कैसा रहेगा आपका? परिवर्तनीय। उल्टा बोल दिया मैं, निम्न दाब रहेगा। क्लियर है? लेकिन कैसा रहेगा वो? परिवर्तनशील रहेगा वो। क्लियर है? तो इसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। लेकिन वही अगर मैं शीत की बात कर दूंगा ना, शीत का, तो यहाँ बस क्या 15 से 20, तो आपको इसमें कोई बड़ा आपको बदलाव दिखाई नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम शीत काल में तो दिखाई नहीं पड़ेगा, जब तक ये 15 फरवरी क्रॉस न कर जाए तब तक। बट इसमें ऐसा नहीं है। मात्र 15 दिन हुआ आपका सब कुछ बदल गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका दाब कैसा रहेगा? आपका परिवर्तनीय। आप उसी में पढ़ लोगे कि यहाँ का दाब इतना उतना से बताएंगे, आपको पढ़ने को आवश्यकता नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ बस क्या लोगे आपका दाब। इसका अगर दाब बोले बस क्या एक्चुअल में रहेगा, तो यहाँ बस क्या? निम्न दाब। निम्न दाब, क्योंकि यहाँ बस हाई टेम्परेचर है। अभी भी ऐसा कुछ नहीं ना, अभी भी अगर देखोगे तो कर्क रेखा यहाँ बस लंबा से आगे जब बढ़ेगी तो यहाँ पर आपका तिरछी पड़ेगी, तो तब भी यहाँ बस ठीक ठाक यहाँ बस क्या रहेगा? आपका तापमान रहेगा। तो क्या? निम्न दाब, बट कैसा? परिवर्तनीय या परिवर्तनशील लिख सकते हो तो भी चलेगा। क्लियर है? परिवर्तनशील हो जाएगा। आगे बढ़े। बादल कैसा? यहाँ का बादल कैसा होगा? कैसा होगा प्रश्न से? बादल कैसा? वर्षा काल है बादल। मम्मी को फोन लगाते हो लगाते हो? पूछते हो मम्मी खैरागढ़ में क्या चल रहा है, तो बोलते कि बद्दल है। सुबह लगाते हो तो बोलती नहीं? बोलती है क्या? बोलती मम्मी इधर बद्दल छाया हुआ है, फिर वही ले लो आप। ना बड़ी सुखार थी लेकिन उसको वापस ले ली, फिर वो आपको लगाती। फिर आप बोलते हो रायपुर बहुत धूप है सुबह सुबह 11 बजे, फिर वो आपको लगाती शाम में कि लंच कर लिए, तो फिर आप क्या बोलते हो? इधर बद्दल है। क्लियर है? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस पूरे काल में आपका घने बादल ऑल टाइम लगभग 3-4 मंथ लगभग छाए रहते हैं। क्लियर है? तो क्या रहेगा? बादल। अगर इसकी बादल की बात करें बस क्या रहेगा? आप सभी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी से क्या ठीक ठाक यहाँ पर सबका वर्षा होती है, लगभग कितना 90%। मैक्सिमम जो है वहीं के चक्रवातों से बस क्या होती है? वर्षा होती है। और उन्हीं जो है लगातार मानसून में और कई अलग अलग फैक्टर से लगभग 2-3 मंथ आपको लगातार आपको बादल दिखाई देगा। जैसे भी गर्मी दिख रहा है, जस्ट दोपहर में कल बारिश हो गई अचानक से। क्लियर है? तो बोल सकते हैं बस क्या कि आपको अधिकांशतः, या बस क्या बहुत शब्दों को आसान कीजिए, आपका अधिकांशतः यहाँ बस क्या आपका बादल बादल छाए रहते हैं या बादल बने रहते हैं। बादल आपको छाए हुए मिलेंगे, छाए रहते हैं। क्लियर है? अधिकांशतः।
इस पूरे वर्षा काल में। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट है बस के आपका हवाएं, लिख लेंगे आप लोग, क्लियर है? फिर से रिपीट कर दूं, तापमान, जितने भी ऑनलाइन के बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर तापमान की बात करें, आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है, आप यहां से क्लियर बता सकते हैं। आगे बात करूं मैं वायु दाब, ठीक है? आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसकी बात करते हैं, वर्षा काल की बात करते हैं, इस समय जो सूर्य का पोजीशन है वो क्या करती है, कर्क रेखा से क्या आपका इधर आपका मूव करती है ना? उसका विस्थापन का होगा आपका इधर होगा, मतलब इस समय यहाँ पर क्या रहेगा आपका भारत में और छत्तीसगढ़ राज्य में उसकी विकिरण जो है कैसी रहेगी, तिरछी रहेगी, मतलब ठीक ठाक तापमान रहेगा लगभग 30 से लेके आपका 22 के बीच में। तो यहाँ पर सबका तापमान ठीक ठाक रहेगा। और अगर हाई प्रेशर है बस क्या रहेगा आपका, लो जो क्या हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर, निम्न दाब बट कैसा रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा, उसमें बदलाव आएंगे। क्लियर? सितंबर में बदलाव आ जाएगा। आगे बढ़ूं, बादल, ये बहुत बेसिक है, आप समझते हो कि इस पूरे वर्षा काल में आपको बादल लगभग वो दिखाई पड़ेगा ही। क्लियर है? कल इधर बारिश हो रहा था लेकिन कोटा में धूप था। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं, तो उसी की बात करें। फिर बाद में ना कोटा ने पूछा 6 बजे, फिर उधर बारिश हो रहा था, फिर इधर धूप था। क्लियर है? ये उसी बादल की बात करें। आगे बढ़े मैं, क्या हवाएं, क्या हवाएं, आगे बढ़े, हवाएं किसकी बात करें, हवाएं। बहुत सिंपल है, जब हवा की बात करते बहुत सिंपल बोलिए, इस पूरे वर्षा काल में पूरे भारतवर्ष में एक हवा चल रही है जिसका नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर है? वो दक्षिण पश्चिम मानसून की आपका हवा चल रही है किसमें, भारत में, और साथ में वही हवा जो है कहाँ आएगी, छत्तीसगढ़ राज्य में। कैसे की, आपका दो भागों में टूटती है, एक अरब सागर शाखा में, दो एक क्या, बंगाल की खाड़ी शाखा में। तो बंगाल की जो खाड़ी की जो शाखा है, बंगाल खाड़ी शाखा का इस प्रकार से क्या करेगी, उड़ीसा तट, उड़ीसा तट, और उड़ीसा तट से क्या करेगी, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करेगी, वो इंटर करेगी। और इस प्रकार से क्या करती वो छत्तीसगढ़ राज्य में बंगाल की खाड़ी से 90% क्या करती वो वर्षा करती है। ये उसी हवा की बात कर रहे कि हवा कैसी हवा, कैसी हवा, दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 10 जून से लेकर 23 सितंबर तक लगातार चलेगी, और लगभग अपन 26-27 सितंबर के आपस इसका वापसी हो जाएगा। किसका, दक्षिण पश्चिम मानसून का। ये डेट को थोड़ा बहुत हम लोग याद रखेंगे, एकदम कट्टर नहीं होना उसको याद करना, ठीक है? थोड़ा सा याद करके भूल जाओगे, लेकिन पता रहे कि जून में आ रही है, सितंबर में जा रही है। मुश्किल से 3 से 4 दिन लगेगा। क्यों लगेगा, 17 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट, कितना है, 4 से 5 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए, ये हो जाएगा। तो ये रहा आपका वर्षा ऋतु, ऐसे पढ़ोगे वर्षा ऋतु को, ठीक है? अगर ऐसा पढ़ते हो तो कुछ भी अगर आपसे उटपटांग क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी जो क्षमता रहेगा बाकी बच्चों से हो सके ज्यादा रहेगा इसको बनाने का, ठीक है? नहीं तो फिर वही पढ़ लो कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और कैसी होती है, 90% बंगाल की खाड़ी से और 10% अरब सागर से। हो गया खत्म वर्षा काल, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। अब मैं जब वर्षा की बात किया हूं तो बता देता हूं कि वर्षा का वितरण थोड़ा जल्दी करेंगे ना। वर्षा, क्या आपको वर्षा की मात्रा लिखो चाहे वर्षा का वितरण, छत्तीसगढ़ राज्य में किसकी बात करें, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं 100% की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 100% का, कि यहां बस कितना वर्षा हो रही होगी। क्लियर है? तो एक तो हम बहुत अच्छे समझते हैं, जितने भी ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, पूरे भारत वर्ष में आपका 6 माह क्या रहेगा, ग्रीष्मकालीन मानसून, और 6 माह क्या रहेगा आपका शीतकालीन मानसून हवाएं चलती है, जिसमें इस राज्य में हो चाहे पूरे भारत वर्ष में आपको क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से मैक्सिमम वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दोनों लिख लिया, बस क्या दिक्कत है, क्या आपका, अगर मैं वर्षा की बात करूं तो क्या दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिण पश्चिम जो कि आपका मानसून से आपका वर्षा होती है। कितनी होती है, बहुत क्लियर याद रखेंगे, आपका 85%, 85% इसी वर्षा काल में। अभी मैं पढ़ा रहा हूं वर्षा ऋतु, तो इसी जो है वर्षा ऋतु में या इसी वर्षा काल में 85% आपको वर्षा कहां होती है, इस पर्टिकुलर जो है 3-4 मंथ के बीच में। क्लियर है? और कहां से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। बट ध्यान रखेंगे आप लोग कि 90% बंगाल की शाखा से, 90% बंगाल शाखा से, और आपका 10%, 10 to 20% तो भी कोई दिक्कत नहीं, अरब सागर जो है शाखा से क्या होती है, वर्षा होती है। क्लियर है? ये तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। आगे जब बढ़ेंगे ना, हमारा जो बचे हुए 15%, 85% हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर वर्षा काल में। अब बचे हुए जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका उत्तर पूर्वी मानसून से। ध्यान रखेंगे ये सब जो है इस राज्य को क्या करती, प्रभावित करती है, उत्तर पूर्वी जो कि आपका मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, और क्या रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ।
पश्चिमी विक्षोभ, ये पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे जाकर भी, और इसको पश्चिमी क्या विक्षोभ है ना, पता ना आप लोग को क्या करती है, पर आपको किसमें, दिसंबर के समीप क्या करते हैं, यहाँ उत्तर भारत में ये वर्षा कराती है। क्लियर है? जो ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखेंगे कि क्या पश्चिमी विक्षोभ, इनके बारे में हम लोग पूर्व क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पश्चिमी विक्षोभ, क्या गर्मी में कोई बारिश नहीं होती, होती है ना, तो क्या रहेगा आपका ग्रीष्मकालीन जो कि आपका वर्षा, ग्रीष्मकालीन जो कि आपका वर्षा या फिर ग्रीष्म ऋतु का वर्षा लिख सकते हो, ग्रीष्मकालीन वर्षा। इन सबको मिलाकर कितना होता है, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 1500। अगर देखेंगे ना इन दोनों की तुलना में ना ग्रीष्मकाल में ठीक ठाक वर्षा हो जाती है छत्तीसगढ़ राज्य में। अब ऐसे ध्यान रखेंगे, लेकिन इतना अंदर रोज नहीं जाएंगे वो। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं तो क्या रहेगा, 85% क्या होगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से, और आपका बचे हुए आपका 15% क्या आपका उत्तर पूर्वी पश्चिमी विक्षोभ और ग्रीष्मकालीन। ये किसका रिपोर्ट है, कृषि विभाग का रिपोर्ट है ये। ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है, तो ऑनलाइन बच्चे ये सब डाटा को ध्यान रखेंगे, और इसको बहुत पढ़ना ऐसा नहीं है, बहुत मेनली 80-85 के आसपास ऐसे पढ़ के आगे बढ़ जाइए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है बंगाल शाखा ये और आपका अरब शाखा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, न कि बंगाल की खाड़ी से। अब उससे पूछेगा किसमें अधिक, तब आएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नहीं तो ऐसा पूछेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में कहां से वर्षा होती है, तो पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। हो जाएगा? लिखिए ग्रीष्म ऋतु। अगला करेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझते हैं हम लोग ना। इसमें सूर्य का एंगल क्या बनेगा, पोजीशन क्या बनेगा, ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो अवधि ये बहुत इजी है। अवधि ग्रीष्म ऋतु, देखो प्रश्न सर, जैसे ग्रीष्म बोलेगा तो पूरा मार्च वार्च तुरंत दिमाग रखना। ठीक है, क्या मार्च, ठीक है, बर बिहाव, साथ में क्या नानी घर, ये 3 चीज याद रखना है। किसमें, अवधि में। तुरंत बोलोगे आप कि सर 16 फरवरी से लेके क्या 15 जून तक इसकी अवधि, इसकी अवधि है क्या 16 फरवरी से लेके क्या आपका 16 जून। ठीक है, 16 फरवरी से 15 जून तक इसकी अवधि है। कैसे बनाइए, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, एक गोलब बनाइए और आपका सन का जो विस्थापन है उसको रख के देखिए, आपसे बन जाएगा। हो जाएगा? आगे बढ़े। उसे क्या बोलते हैं, सूर्य का उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सूर्य का उत्तरायण। लिख लेंगे, लिखेंगे तो कि क्या मार्च से, फिर से देख लेंगे बस क्या कब आती है वो। तो ये रहा आपका भूमध्य रेखा, ये रहा आपका कर्क रेखा, ये रहा आपका मकर रेखा। क्लियर है? वो मार्च में 21 मार्च को एग्जैक्ट विषुवत रेखा के लंबवत रहती कौन, सन। ये आगे बढ़ेगी इस प्रकार से मूव करेगी, और कहां बढ़ेगी आपका, फिर वो कर्क रेखा के लंबवत रहेगी। इस पूरे ड्यूरेशन को बोलते हैं क्या, ग्रीष्म ऋतु। 21 मार्च। क्लियर है? ऐसा। अब हम यहां क्यों पढ़ रहे, उसका कारण है, बता चुके ना कि क्यों से डिवाइड किया, उसका कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार से मूव करेगी तो उसको बोलते हैं कि आपका सूर्य का उत्तरायण। तो सूर्य का उत्तरायण काल में पूरे भारत में, इवन छत्तीसगढ़ राज्य में क्या रहेगा, ग्रीष्म ऋतु रहेगा। हो गया? आगे बढ़े। सूर्य का उत्तरायण, आगे बढ़े। चलिए, आप लोग क्या बोलते हो, नौटप्पा बोलते हो क्या, नौटप्पा। ठीक है, किसमें, गर्मी में, है ना, ऐसा बोलते हो, है ना। तो भारत का जो आपका उत्तरी क्षेत्र है कौन सा, आपका जो बिहार है, यूपी है, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, भारत में इसमें क्या करते हैं, स्थानीय पवन चलता है, जिसे आप लोग बोलते हो लू लग जाएगा बोलते हो। ठीक है, इधर उसको उसी के आसपास में क्या बोलते हैं, नौटप्पा बोलते हैं। क्लियर है? तो आप ये समझेंगे कि इसी समय में, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्थानीय स्तर पर, मतलब इसी धरातल के ऊपर में कुछ हवाएं चलती है, कैसा, गर्म, आपका उष्ण और जो क्या रहेगी, गर्म हवाएं, मतलब ठीक ठाक तापमान है, सूखा और गर्म हवा चलती है। उस हवा क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लू बोलते हैं। तो लिख लेंगे इसी काल में। और ये भी ध्यान रखना कि कब, तो कब में याद रखना, क्या मई का एंड में, आपका मई का जो क्या आपका एंड में, मई का एंड में, और यहाँ पास क्या जून, जून ये बोल सकते हो कि मई का समापन और जून का यहाँ पास क्या आपका प्रारंभ में।
जून का प्रारंभ है, बस क्या चलता है आपका, एक स्थानीय क्या चलती है, पवन चलती है, स्थानीय हवाएं, स्थानीय पवन, ये चलती उधर है, किधर, आपका उत्तर क्षेत्र में, जिसका प्रभाव कहाँ रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में भी रहेगा। क्या आपका स्थानीय पवन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लू कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लू। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, अब शायद तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में इसी ग्रीष्म काल में एक स्थानीय पवन चलता है जिसे लू कहते हैं। हो गया, लू कहते हैं। ऐसा देखोगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में ये इस प्रकार से आपको लू दिखेगा, लेकिन साथ में आपका कुछ जो ऊंचे पार्ट है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो ऊंचे पार्ट प्रदेश है, वह बस ये लू हवाएं आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब कि ऊपर की ओर जब क्या करेगा, वो मूव करेगा, तो उस समय उनका तापमान क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा सा डिक्रीज होगा। क्लियर है इन सब क्षेत्रों में। तो साथ में ये भी पॉइंट रखना कि इसमें पार्ट प्रदेश क्षेत्रों में इस जो स्थानीय पवन लू का प्रभाव क्या रहेगा, अपेक्षाकृत जो है मैदानों की तुलना में क्या रहेगा, वो कम रहेगा। ऐसा को ध्यान रखना है, ठीक है। या कर सकते हो कि प्रदेश के ऊंचे भागों पर, आपका ऊंचे भागों पर इसका प्रभाव क्या रहेगा, कम रहेगा। प्रदेश के ऊंचे भागों पर, प्रदेश के ऊंचे भागों पर या उच्चवत क्षेत्रों पर, उच्चवत क्षेत्रों पर, भागों पर इसका प्रभाव क्या रहेगा, कम रहेगा। हो जाएगा क्या आपका ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु। हो गया, आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे। इसी ना ग्रीष्म काल में आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सिंपल, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में उस समय कैसा तापमान है, 35 से 45 है। कैसा है, 35 डिग्री से एक एवरेज लेंगे ना, वैसे मैक्सिमम तापमान 43 छत्तीसगढ़ राज्य में, इसके ऊपर भी हुआ नहीं है। 35 से कुछ समय के हो सकते हैं, 35 से लगभग 43-45 डिग्री यहाँ का अधिकतम तापमान है। हम ऐसे मान सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह सबका गर्म क्षेत्र है। कैसा है, गर्म क्षेत्र है। ऐसा लगता है यहाँ बस देख करके यहाँ की सभी जगह ऐसा पूरा गर्म होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना कि सूर्य किस प्रकार से आ रही है और किस प्रकार के शाम तक जो हम लोग देखते हैं कि वो चली जाती है, वो तो उसी में देखोगे ना इनके पूरे तापमान को। तो जितने भी हमारा जो महानदी बेसिन क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है, वहां का जो आपको जो दैनिक तापांतर है वो क्या होगा, काफी अधिक रहेगा। दैनिक तापांतर का मतलब कि आपका अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का जो आपका जो ड्यूरेशन है, जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, आपका दैनिक तापांतर बोलते हैं। तो ऐसे कोई भी कूट अगर आएगा तो, अब देखो बेसिक तो पूछ चुका एग्जाम में, ये सब पूछ चुका होगा, कभी कालवल पूछ लिया होगा, कब ग्रीष्मकाल होता है, ये उत्तरायण ऑब्वियसली पूछा ही होगा, लू तो पूछा ही पूछा है। अब इसके ऊपर कुछ बचता नहीं है, पता ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्मकाल में बोल सकते हो कि इस राज्य में लगभग 2.5 mm से लेके 10 mm के आसपास वर्षा होती है, वो 15% में से। क्लियर है, वो वर्षा होती है, तो बेसिक समझते हो। इसके अलावा ध्यान रखना कि पूरा अगर मैं छत्तीसगढ़ ले लूं, उसमें जब ताप पड़ता है तो जो हमारा महानदी बेसिन है, आपका उन क्षेत्रों का जो दैनिक तापांतर है, आपका सुबह से लेकर शाम रात तक का जो ड्यूरेशन देखोगे डिफरेंस को, वो क्या काफी डिफरेंस रहता है। क्लियर है। और वही अगर मैं पार्ट और पार्ट की बात करूं तो वहां पर सबका दैनिक तापांतर क्या रहेगा, आपका लगभग उसमें ड्यूरेशन कम रहेगा, डिफरेंस कम रहेगा, मतलब को समान दिखाई पड़ेगा। ये जसपुर का आपका दंडकारण्य है, यहाँ के लोगों को उस प्रकार से फील नहीं हो जैसे आप लोग होता है। सुबह एकदम लगता है कि और सोऊं, दोपहर लगता है कि पूरा कूलर चालू कर दो, 10 बजे लगता है कि चालू कर दो। लेकिन आपका जो बस्तर है, आपका बौरी बघेलखंड है और आपका जसपुर है, वहां के लोगों को ऐसा महसूस नहीं होता है। अर्थात आपका मध्य क्षेत्र का दैनिक तापांतर अधिक होता है और वही आपका पाट व पठारी क्षेत्रों का दैनिक तापांतर क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। हम लोग को ऐसा लगता है एकदम कि सुबह सुबह एकदम ठंडी, 10 बजे पूरा तपती हो, और वो जो चलता है तो पूरा शाम में 7 बजे तक ठीक ठाक क्या गर्मी होता है, और बोलोगे तो 11 बजे तक। इसलिए पता जितने भी पीएससी वाले क्या करते हैं, 1 बजे तक जगते हैं और उसके बाद सोते हैं, है ना, क्योंकि तापमान का तो उसमें कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो लोग लाचार है अपनी आदतों से। ठीक है, चलिए आगे, चलिए। अरे सोते हैं, आगे बढ़िए। आप लोग नहीं सोते, लोग घर से आते हो ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़े। तो क्या लिखोगे, मैदानी भागों में, क्या मैदानी भागों में दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर, दैनिक जो कि आपका तापांतर क्या मैदानी भागों में अधिक, मैदानी भागों में क्या रहेगा आपका, अधिक रहेगा, अधिक, अधिक। और वही सीधा लिख लिखा वो उच्चवच, उच्चवच भागों में, क्षेत्रों में, उच्चवत क्षेत्रों में क्या रहेगा, इसका दैनिक तापांतर क्या रहेगा, कम रहेगा। ऐसे याद रहेगा। क्या कारण है, एक तो उसकी हाइट है और साथ में
साथ में बस क्या आपका बड़ी मात्रा है, बस क्या रहेगा आपका, आपका वृक्षावरण ये क्षेत्र है। क्या, इसकी ऊंचाई, एक वजह है इसकी ऊंचाई, हाइट है, और साथ में बस क्या आपका वृक्षावरण, ये पूरा वनों से आच्छादित क्या आपका ये प्रदेश है। चाहे जसपुर हो, चाहे बघेलखंड हो, चाहे वो दंडकारण्य क्षेत्र हो। क्लियर है? यहाँ बस थोड़ी मोड़ी नहीं है, बस ठीक ठाक हाइट की पेड़ है लगातार, और जहाँ पास पेड़ पौधे होते हैं बस तापमान क्या होता है, कम होता है। ये मैं नहीं, आप लोग जानते हो। जैसे दोपहर में प्रशंसा कभी निकाल देंगे सैंडल ना, तो तुरंत ढूंढने की छांव। क्यों छांव ढूंढती है? क्योंकि वहां पास ताप कैसा रहता है, कम रहता है। जब आपके पैर में प्रभाव पड़ता होगा, कल्पना करो कि 39,060 में पूरा पेड़ ही पेड़ है, तो बस तापमान कम नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, चलिए, क्यों? उसके कारण है, क्योंकि जब ताप पड़ता है तो पाट, पठार, जल, इन सब की तुलना में पहले पाट पठार होता है ताप, लेकिन वो बस ऑलरेडी क्या पूरा वृक्ष है। चलिए आगे बढ़े, लिखोगे क्या रखा इसमें, पाठ, ये तो कर लिया आप लोग ना। चलिए, तापमान, अगला करोगे तापमान। तापमान क्या क्या पढ़ोगे इसमें? इसमें कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ अलग डाटा आपको याद करने पड़ेंगे। तापमान में, तापमान एक तो हम लिखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकतम तापमान। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकतम जब का तापमान तो कितना रहेगा, लगभग ऐसा 39-40 डिग्री। क्लियर है? ऐसे याद रख लोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें काफी वेरिएशन आएगा। 39 डिग्री से लेके आपका 42-43 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो दिखता है आप लोगों के फोन में। क्लियर है? 39-40 डिग्री के आसपास का क्या रहेगा, तापमान रहेगा। तापमान हो जाएगा। आगे बढ़े, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में गर्म क्षेत्र की बात करें, गर्म क्षेत्र, क्लियर है? गर्म क्षेत्र मतलब इस अगर तापमान में, या बोल सकते हैं इस पूरे ग्रीष्म काल में कौन कौन से क्षेत्र, मैं तो फिर से बोल दूं, अगर पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात करें तो आज तक आपका चांपा का जो तापमान सबसे अधिकतम ऑल टाइम यहां बस रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में। लेकिन वही अगर हम पूरा ओवरऑल अगर जिले की बात कर ले तो लगभग रायगढ़ जिला के आपका सबसे गर्म स्थान है। क्या पर्टिकुलर कोई क्षेत्र की बात करें, चांपा, अब शक्ति को लिख के दिखाया तो दिखा देगा, वो भी गर्म होगा। क्लियर? क्योंकि वो उसी का हिस्सा था। तो आपका चांपा है, शक्ति है, रायगढ़ है, ये सभी क्षेत्र काफी गर्म है। इवन रायपुर भी है। क्लियर है? तो लिख लेंगे बस गर्म क्षेत्र में, लिख लोगे गर्म क्षेत्र आपका रायगढ़, शक्ति, रायगढ़। गर्म क्षेत्र में आप लिख लोगे रायगढ़, रायगढ़ हो गया है। और क्या आपका शक्ति, चांपा भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका शक्ति, शक्ति और क्या आपका चांपा, शक्ति और क्या आपका चांपा, ये सब बलौदा, रायपुर, ये सब कैसा आपका गर्म क्षेत्र है। ठीक है? गर्म, और आपका रायपुर, ये सब का कैसा गर्म क्षेत्र है। अब बात रहा कि सबसे अधिकतम तापमान कहां होता है, तो लिख लोगे जांजगीर चांपा का। चांपा अधिकतम जब का तापमान कहाँ का, चांपा का। ठीक है, अभी बहुत बेसिक है, ये सब लोग पढ़ लोगे आराम से। इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा तो लोग खुद समझ जाओगे। क्या, अगर जिला के रूप में लेंगे तो बस क्या, रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला का तापमान क्या आपका सबसे अधिक होता है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चन अब पूछ देगा तो हो गए, चपरासी से पूछ सकता है, पूछने के लिए तो पढ़ लोगे आप लोग ऐसे। ठीक है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांस है। अब इसी को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से पूछता है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो क्या अधिक तापमान कहाँ रहेगा, चांपा का। अगर जिला के रूप में देखेंगे यहाँ बस क्या रहेगा, रायगढ़ का। ऐसा मोटा मोटी याद रख लो कि जो हमारा बेल्ट है कौन सा वाला, ये रायगढ़ बेसिन, उसी रायगढ़ बेसिन में चंवर ढाल की चोटी को ऐसा बढ़ा दो, इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र कैसा रहेगा, गर्म क्षेत्र। जैसे कि आपका रायगढ़, जैसे कि शक्ति, जैसे कि आपका जांजगीर चांपा, इधर ही पड़ेगा बलौदा बाजार, और नीचे क्या आपका रायपुर। इस प्रकार से ये सब क्षेत्र कैसा है, गर्म क्षेत्र है। एक्चुअल में मैदानी क्षेत्र है ना? ये कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। और ये पूरा कैसा आपका ऊपर से हल्का सा उठा भाग है ये। आगे बढ़ जाए तो ऐसा बेसिक याद रखोगे। इसके अलावा लिखोगे आगे ठीक है, ये सब मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको एकदम ऐसा हेडेक लेके नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अगर क्रम से देखेंगे तो चांपा टॉप पर है, फिर आपका रायगढ़ है, रायगढ़, और फिर क्या हमारा आपका रायपुर है। कौन है, रायपुर है। अभी शक्ति आएगा, लेकिन शक्ति को भी लिए नहीं है, तो बीच में देखिएगा शक्ति, आगे देखना। क्लियर है? तो क्या चांपा, रायगढ़, रायपुर, ये आपका सबसे गर्म क्षेत्र है। आप लोग खुशी मनाइए कि आप लोग इतना सहते हो रायपुर को। क्लियर है? आप लोग रायपुर में हैं। ठीक है,
जब आपका निकल जाएगा पीएससी बताना कि मैं उस जगह से आया हूं जहां का तापमान इतना अधिक रहता है, उस तपती धूप में, उस तपती घर में मैंने बैठ के पढ़ाई की है, तब जाके मेरा प्री मेंस और इंटरव्यू मैंने क्रैक किया है, ऐसा बोलना। ठीक है, तो क्या रहेगा? चांपा, फिर क्या? रायगढ़, फिर क्या? रायपुर। आगे बढ़ जाए, लिखो फिर क्या? आर्द्रता। और ये सब ऐसा एकदम ऐसा पूरा नहीं ना, ऐसा समझ जाओ। अरे वो बहुत मजा आया लोग को कि सोचो कि हम लोग सब जानते हैं क्या आपका आर्द्रता, और क्या रहेगा आपका वायु दाब। अब एकदम हर बार हवा नहीं पढ़ोगे, इसमें तो जानते हो क्या चलते हो, ग्रीष्मकालीन हवा चलेगी। आपका आर्द्रता और वायु दाब हो जाएगा। आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता ये बोल तो रहे हो आर्द्रता करके। हाँ हाँ, ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? अब इतना बोल दिए है आर्द्रता, वायुदाब, तापमान, तो पता होना ये क्या है ये। वायु में जाके कुछ मिल जाएगी, कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, जिसको बोलते नमी, बोलते नमी मतलब मॉइस्चर, है ना। आगे बढ़े, क्या वायु में उपस्थित जो है जलवाष्प को क्या बोलते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायु में उपस्थित जो है जलवाष्प को क्या बोलते हैं? आर्द्रता कहते हैं। सुन लीजिए फिर से, जब जब किसी क्षेत्र का तापमान क्या होगा? अधिक होगा। जब जब किसी क्षेत्र का तापमान क्या होगा? आपका टेम्परेचर क्या आपका हाई होगा, तब तब उस जगह का बस क्या रहेगा? आपका आर्द्रता क्या होगी? वो हाई होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। बस शर्तें हैं आपस, क्या शर्तें हैं? कि जो आपका भू धरातली है, हमारा जो आपका धरातल है, भूभाग पट्टी है, उसके मात्र 2 किलोमीटर तक ये प्रिंसिपल काम करती है। उसके पश्चात ये प्रिंसिपल काम नहीं करती है। क्लियर है? तो जहां जहां हाइट होगा वहां वहां क्या होगा? आपको उसकी आर्द्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। देखना, जो हमारा क्या आपका, जैसे बहुत गर्मी पड़ी, फिर आई दक्षिण पश्चिम मानसून आई और उसी गर्मी में जबरदस्त नमी लेकर आई वो, और गर्मी नहीं होता तो ना तो कोई प्रेशर से कुछ बनता ही नहीं, वो उधर ही रहती है बंगाल की खाड़ी में, वहीं घूमते वही मछलियों को सब खेलते रहते हैं लोग। क्लियर है? तो ठीक ठाक है, बस तापमान बढ़ा और आपका प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर, उधर लो प्रेशर, तब वो लेकर उड़ी वो। और वही अगर सूर्य अगर हल्का सा पीछे आ जाता ना, तो वो पीछे धीरे धीरे। क्लियर है? कौन? हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर है? बट कहां तक काम करेगी? केवल धरातल से 2 किलोमीटर के ऊपर तक। उसके पश्चात इसका तापमान, जब इसमें तापमान कम होगा तो उसमें आर्द्रता क्या हो जाएगी? वापस वो कम हो जाएगी। ऐसा उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो क्या है आपका आर्द्रता। अब इसको पता करना है कि हाँ, ये भी साथ रखना कि जो जल वाष्प, इसमें 2-3 शब्द है, बस जानो, बस आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट पे चलेंगे। क्या आपका जल वाष्प, अभी तो बोले ना कि क्या वायु में क्या आपका उपस्थित जो है जल वाष्प को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। तो फिर जल वाष्प क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ होता होगा? हाँ, ऐसे से ऐसे क्या है ये? ऐसे से मतलब क्या? ठीक है, वाटर के 3 फॉर्म होते हैं ना। वाटर के कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होता है। एक होता है बर्फ, एक होता है जल, और एक क्या होता है? गैस। तो जल का जो गैस फॉर्म उसे क्या बोलते हैं? ये ठीक बोलती है, ऐसे से मतलब ऐसे से उड़ जाती है। ठीक है, चलिए क्या आगे? जलवाष्प मतलब क्या? कि जल का जो गैसी स्वरूप उसे क्या बोलते हैं? आपका जल वाष्प कहते हैं। यही क्या करती है? आपको वायु के साथ में क्या करती है? नमी। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए आगे। और ये भी ध्यान रखना, आप लोग पढ़े होंगे भारत का भूगोल में कि भूमध्य रेखा, इधर पड़ता है भूमध्य रेखा, जैसे जैसे आपका भूमध्य रेखा सब दूर जाते जाएंगे, जब का जल वाष्प की मात्रा क्या होती है? लगातार वो घटती चली जाएगी। क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। ठीक है, और हम लोग कहाँ है? भूमध्य रेखा के ऊपर है, और उसके ऊपर गए मतलब जल वाष्प क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, नमी की मात्रा कम होगी। अब उस आधार पर को ध्यान रखना है कि यहाँ उसकी आर्द्रता कैसी होगी। क्लियर है? वर्षा काल में क्या लिखे हो? वर्षा काल में आर्द्रता बहुत ज्यादा रहेगी ना, पिछले बार लिखो लिखो। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर मैं वर्षा ऋतु, अगर हम वर्षा काल में वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पास क्या है? आपका मकर, क्या आपका सन कहाँ है? आपका किसके ऊपर है? हमारा आपका कर्क रेखा के लंबवत है, और थोड़ा सा क्या कर वहां से मूव करेगी की तरफ का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? तो क्या होगी वहां पास? तापमान ठीक ठाक रहेगा, और तापमान अच्छा भी है, लगातार पूरा मानसून लगातार हमारे चल रही है, तो यहाँ बस नमी क्या रहेगी? बहुत शानदार रहेगी। अर्थात आपका वर्षा काल में आर्द्रता की मात्रा बहुत सुंदर रहती है, 75% प्लस क्या रहेगी आर्द्रता वर्षा ऋतु में। अगर नहीं लिखोगे तो लिख लेंगे। क्लियर है? वर्षा ऋतु में आपका आर्द्रता क्या रहेगी? बहुत ही अच्छी रहेगी। आगे बढ़े, ग्रीष्म काल।
क्या लिखोगे? 3 भाग में तोड़ोगे। महानदी बेसिन क्या रहेगा आपका? महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। और क्या रहेगा आपका? दंडकारण्य का पठार और पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। आगे बढ़ जाएं? ठीक है। हाँ, मैं फिर से बोल दूं, ये केवल सुनने के लिए, ठीक है। ऐसा किसी भी डाटा को आप याद नहीं करोगे, ये सब एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। 50%, ये आपका 30% और ये आपका 25%। क्या रहेगा इसमें? इसकी जो आर्द्रता है, मतलब वायु में आपका जल वाष्प, ठीक है, वायु में उपस्थित जो आपका जल वाष्प है वो इस समय का महानदी बेसिन, फिर क्या? दंडकारण्य का पठार और फिर क्या? पूर्वी बघेलखंड का पठार। कौन जा रहा है आपको? आगे बढ़े। कैसा रहेगा? यहाँ पर सबका 1 याद आ रहा है क्या? इसकी ठीक ठाक हाइट है क्या आपका? 1210 मीटर। और लगभग बघेलखंड में रहेगा कितना आपका? 1000 के आसपास यहाँ भी इसकी हाइट रहेगी। और ये तो पूरा क्या आपका मैदानी क्षेत्र है। कौन? महानदी बेसिन, जहां पर क्या रहेगा आपका? ताप। क्लियर है? जो ताप की मात्रा कहाँ रहेगा? इस मैदानी क्षेत्र में क्या रहेगा? काफी ज्यादा रहेगा। और आपका यहाँ पर ज्यादा भी है। और यहाँ पर क्या रहेगा आपका? आर्द्रता क्या होगी? ठीक ठाक रहे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? निम्न समतलीय भाग की बात कर रहे हैं। फिर आगे क्या रहेगा आपका? दंडकारण्य। दोनों में ताप ठीक है, बट यहाँ पर क्या? इसमें वनच्छादन, वनों की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है, तो नमी की मात्रा यहाँ पर क्या होगी? ठीक ठाक होगी, इसलिए जलवाष्प यहाँ पर ज्यादा होगा। तो क्या? आर्द्रता यहाँ पर अधिक होगी। ये पढ़ना पड़ेगा आपको, समझते हो? क्लियर है? महानदी बेसिन, फिर क्या? दंडकारण्य, फिर क्या? जसपुर पाट प्रदेश। हो जाएगा? ऐसे याद रखोगे? तो ये क्या रहेगी? इसकी आर्द्रता, मतलब वायु में जलवाष्प की मात्रा। ऐसा आपको मोटा मोटी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वायु दाब क्या रहेगा? वायु दाब किसका बात चल रहा है? ग्रीष्म काल का। वो तो बहुत स्पष्ट ना, कैसा होता है? ग्रीष्म काल में कैसा है आपका? हाई टेम्परेचर है, तो क्या होगा? लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। केवल सिंपल पढ़ लो, निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब कब होता है ऐसा? कि जब जब सूर्य का उत्तरायण होगा, तब तब पूरे भारत का उत्तरी क्षेत्र, भारत का अधिकांश क्षेत्र अधिकतम कैसा होता है आपका? गर्म हो जाता है वो। और आपका हाई प्रेशर है तो वहां बस क्या होगा? लो। अब हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा? लो प्रेशर। यहाँ बस निम्न वायुदाब होगा। याद है कैसे? चलिए आगे बढ़िए। अब आगे बढ़िए किसमें? ग्रीष्म के बाद क्या? शीत ऋतु। आकाश कैसा रहेगा? आकाश, बादल, बादल, बादल कैसा रहेगा? प्रशंसा। गर्मी में बादल कैसा होता है? बादल गर्मी में दिखता नहीं दिखता है? दिखता है ना? कैसा होता है? स्वच्छ आकाश। क्या रहेगा? स्वच्छ आकाश। ध्यान रखेंगे आने वाले, गर्मी में बादल स्वच्छ रहता है, ठीक है। क्या आपका? स्वच्छ खुला आकाश, बहुत ही साफ दिखाई पड़ता है आपका बादल। लेकिन ये ऐसा वाला स्वच्छ है जिसमें आप लोग को बाहर निकलने का दिल नहीं करता है। और क्या खास बात है कि जैसे ही जून आएगा, जैसे जून आएगा, आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा? आपको मेघ भी दिखाई पड़ेगा। जैसे 1 जून 2 जून आएगा, और हम किसकी बात करें? 21 जून की बात कर रहे हैं, समझ आपको? तो बोल सकते हो कि आपका स्वच्छ आकाश रहता है, लेकिन ग्रीष्म काल के समापन में आपको क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत आपको मेघ दिखाई पड़ेगा। उसी की बात कर रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग में क्या होती है? वर्षा होना प्रारंभ होता है। क्लियर है? तो लिख लोगे, समाप्ति के समय साधारण हल्की फुल्की, समाप्ति के समय को, समाप्ति के समय, समाप्ति के समय क्या आपका समय क्या रहेगा? आपका साधारण मेघ, थोड़ा बहुत आपको बदल दिखाई पड़ेगा। तब जाके लोग, पता, दादी लोग चिल्लाते हैं कि बस बादल आते और पानी वानी नहीं गिरे, पता है, हमला डरवाते हैं, ऐसा बोलते हैं, पता है कौन? दादी लोग बोलते हैं। और गाली भी देते हैं। अब वो उनसे पूछिएगा वो लोग कैसे देते हैं, ठीक है। आगे चले। तो क्या समाप्ति के समय क्या आपका साधारण क्या रहेगा? मेघ दिखाई पड़ेगा इस ग्रीष्म काल में। हो गया? आगे बढ़ता हूं मैं। शीत ऋतु, शीत ऋतु। बढ़े आगे। शीत ऋतु, पहला बात क्या करते हैं हम लोग? अवधि। क्या रहेगा इसकी? अवधि। इसकी अवधि नहीं बता दोगे आप लोग? इसकी अवधि क्या है ना? क्या? शीत ऋतु कब से? 16, 16 क्या रहेगा? 16 अक्टूबर। हाँ, 16 अक्टूबर से क्या 15 फरवरी
16 अक्टूबर से 15 फरवरी कब बनता है ऐसा, है ना। फिर से देख लेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे, है ना। हमारा इस प्रकार से आपका अर्थ हो गया, क्लियर है आपका वर्ड भूगोल। इसमें क्या, भूमध्य रेखा, इधर क्या पड़ेगा, कर्क रेखा, यहाँ क्या पड़ेगी, मकर रेखा, क्लियर है, मकर रेखा। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नवंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर की बात अगर लेंगे यहाँ पास क्या पड़ेगा, ये रहेगा यहाँ पास सितंबर, याद है क्या। इस जो है सितंबर में क्या करता है, भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा की लंबवत को रहेगी सन रहती है, इसके आगे क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर, ऐसा बोल सकते हो कि मोटा मोटी यहाँ पास क्या की, मध्य नवंबर से, मध्य जो कि आपका नवंबर से क्या आपका मध्य जो है क्या आपका फरवरी तक, अर्थात जब सूर्य का क्या आपका दक्षिणायन होगा उस समय क्या पड़ेगा, हमारा आपका शीत ऋतु होगा। और इसी वजह से होता है वो, ये भी ध्यान रखना है ना। पृथ्वी का झुकाव और साथ में पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना ही कारण है किसका, ऋतु में परिवर्तन का, क्लियर है। तो क्या रहेगा, लगभग आपका मध्य नवंबर से मध्य जो कि आपका फरवरी तक जो कि आपका जब उसका दक्षिणायन होगा। अरे हम लेते हैं यहाँ से कारण है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो यहाँ से बनती है कि आपका शीत ऋतु आपको दिखाई पड़ेगा, क्लियर है। और सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई पड़ेगा, दिसंबर में। जितना सबसे मोटा से मोटा कंबल जो बिकता है वो कब बिकता है, दिसंबर में, क्लियर है, ऐसे याद रखो। आगे बढ़ू मैं, तो क्या रहेगा आपका शीत ऋतु, शीत ऋतु इसकी अवधि क्या है लिखोगे, तो सूर्य का दक्षिणायन है मुख्य तौर पे, अगर देखेंगे ना मुख्य तौर पे हमको ठंड कब पड़ता है, नवंबर में। तो क्या सूर्य का दक्षिणायन, ये वजह है सूर्य का दक्षिणायन, इतना बस लिख लो, लिखना होगा तो। और एग्जैक्ट लिखना होगा समझने के लिए, तो क्या मध्य नवंबर से मध्य फरवरी तक, मध्य नवंबर से क्या आपका मिड फरवरी तक, मध्य जो क्या आपका फरवरी आपका तक, ये इसका एक्चुअल इसका पोजीशन रहता है। हो जाएगा, आगे बढ़े। क्या होगा इस समय, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अब ये एक ऐसा समय है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में क्या रहेगा, हमारा आपका हाई प्रेशर कहाँ बनेगा आपका, उधर नीचे, किसमें, किधर बनेगा, यहां बनेगा वहां बनेगा, उल्टा होगा ना इस बार, कहां बनेगा, हाई प्रेशर स्थल भाग में। और हमारा किसमें, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर क्या बनेगा, लो प्रेशर, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, फिर से हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर मान लो बात यहाँ बस क्या आपका इंडिया है, तो इधर से इसी दिसंबर में क्या देखते हैं आपका पश्चिमी, क्या देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, क्या आएगी, पश्चिमी विक्षोभ, क्लियर है। और एक हम क्या पढ़ते हैं इसी में, अगर पूरा अगर मैं इसको इंडिया की बात करूं, यहाँ बस क्या करिए आपका उत्तर पूर्व से क्या करेगी, दक्षिण पश्चिम, सितंबर के पश्चात क्या होगी, ये मानसून बदल जाती है, उसका डायरेक्शन बदलता है, क्या रहेगा हमारा, उत्तर पूर्व से क्या आपका दक्षिण पश्चिम, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसी जो है शीतकाल में इस जो है आपका पश्चिमी विक्षोभ और क्या आपका उत्तर पूर्वी मानसून से, ध्यान रखेंगे कि इस उत्तर पूर्वी मानसून से मात्र अंबिकापुर क्षेत्र में एकदम ऐसा टीपा टापी होता है, क्लियर है, केवल छुटपुट वर्षा होती है, समझ में आ रहा है। और इस जो है पश्चिमी विक्षोभ का आप जानते ही हो, कहाँ, आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में इसके कारण क्या वर्षा होती है, छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसके कारण क्या होगी, वर्षा होगी, क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना कि इसी जो है शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ और क्या उत्तर पूर्वी मानसून से छत्तीसगढ़ राज्य में आंशिक तौर पर यहाँ पास थोड़ा बहुत यहाँ पास क्या होगी, वर्षा होगी, लिख लोगे इस शीत ऋतु में। आगे बढ़ जाए, अभी तो सुन बस रहे हो, पता है कल जाके सुबह लिखोगे आप लोग उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। जितने भी ऑनलाइन बच्चे को ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, आपका सितंबर के पश्चात कहां से, हमारा आपका उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या शीतकालीन मानसून चलता है। उसी मानसून में छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका अंबिकापुर, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में क्या होगी, बहुत ही छुटपुट वर्षा होगी इन क्षेत्रों में, किसमें, अंबिकापुर क्षेत्र में। और हमारा क्या आपका पश्चिमी विक्षोभ, ये भी क्या करेगी, इस राज्य में क्या करे, बारिश कराएगी वो, क्लियर है। अरे भाई पता है कौन सा वाला बताऊं, याद करो जब लोग चना ना बोते हैं ना, चना, तो जैसे चना कटाई करके लेके आते हैं चना को, मसूर को, और देखा कि उसी समय क्या करते हैं ना, उसके ऊपर अलग से क्या करेंगे उन लोग, जो किसान लोग हैं, जो यहाँ के राज्य के किसान हैं,
इवन मेरे दादा भी, ठीक है, उसमें अलग से सेपरेट रखते हैं उसको ढकने के लिए। और जैसे आता है वापस बारिश आना से फिर लोग उसको लेकर चलते हैं। तो याद कीजिए वही समय है वो जिसमें बारिश होती है। तो ये सबका क्या रहता है, उसमें प्रभाव रहता है। तब जाके यहाँ पर हमको क्या होती है, थोड़ा बहुत वर्षा दिखाई पड़ती है एकदम इंस्टेंट दिसंबर में। कोई सोचता नहीं कि बारिश होगी, लेकिन बारिश होता है। वो कोई और नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून है। बट इसका इफेक्ट जो है मध्य क्षेत्र में नहीं, केवल उत्तरी क्षेत्र में इनका आपको दिखाई पड़ेगा भी। ठीक, कहाँ से आ रही है, कैस्पियन सागर, काला सागर, है ना, ये सब जगह से पश्चिमी विक्षोभ आती है। क्या लेके आती है, क्या लेके आती है, कुछ लेके आती है कि आती है। अभी तो पोला चल रहा है ना, तो पोला में चलता कि ठेठी खुम लेके आते हैं नानी लोग, ये भी कुछ लेके आता होगा। सिंपली देखिए ना, ये भारत है तो भारत के पास क्या है उस समय, कुछ है यहाँ पास, क्या आपका हाई प्रेशर है। कैसा आपका हाई प्रेशर है, यहाँ पास क्या बनेगा आपका, लो प्रेशर बनेगा। ऐसे जाएगी, हाँ, तो पढ़े हो ना पश्चिमी विक्षोभ कि नहीं पढ़े हो। चलिए वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, आगे चले। आगे बढ़ू मैं, चलिए टाइम हो जाएगा 11:29। चलिए क्या देखे थे आपको, उत्तर पूर्वी मानसून क्या होगा, छुटपुट क्या होगी, वर्षा होगी। आगे देखें, चलिए देखिए आगे क्या रहेगा इसमें। मेनली पूछता है ठंडा स्थान अगर पूछता है, ठीक है। अब जब शीतकाल की बात करें तो किसकी बात करते हैं हम लोग, ठंड की बात करते हैं। किसका, ठंड की बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ सबसे अधिकतम ठंड पड़ता है। ये सब क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है। ये सब लोग जानते ही हो कि छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, वो मैन पाट या फिर क्या अंबिकापुर क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें तो पहला तो इसका तापमान लिखोगे, क्या तापमान, और उसी से यहाँ पर लिंक करेंगे क्या, तापमान। क्या आपका तापमान क्या रहेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम, और एक तरफ क्या कर लोगे, मिनिमम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री का वेरिएशन दिखेगा, आपको इसको चलाना है। आगे देखिए, औसतन अधिक तापमान लिखोगे 28 डिग्री, 28, ये मैक्सिमम की बात हो ना, आपका मैक्सिमम औसत 28 डिग्री, 28 डिग्री, और आपका मिनिमम यहाँ पास 12 डिग्री के आसपास यहाँ पास तापमान हो जाता है। क्लियर है, 28 और क्या आपका 12 डिग्री। लेकिन ऑन एन एवरेज आपका 15 से 20 डिग्री इस समय तापमान रहता है। लेकिन किसका, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, और ये इस समय का मैक्सिमम है, और इस समय का यहाँ पास आपका सबसे आपका लोअर आपका वो तापमान है। क्लियर है, लेकिन ऑन एवरेज 15 से 20 डिग्री यहाँ का तापमान रहता है। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं। आगे देखें, अब इसी में रहेगा आपका ठंडा क्षेत्र, सबसे ठंडा जिला, और आपका सबसे ठंडा जो कि आपका स्थान। ऐसे 2-3 चीजें यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि सबसे ठंडा स्थल, जहां पर सबका सब बोलते हैं कि बर्फ बनता है, आपका हिमांक। आपका ठंडा क्षेत्र क्या रहेगा, मैन पार्ट, मैन पार्ट अंबिकापुर, मैन पार्ट क्या आपका अंबिकापुर क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ऐसा मानते हैं कि कभी कभी ऐसा 0 डिग्री यहाँ का तापमान हो जाता है। क्लियर है, अंबिकापुर। आगे बढ़े, वही बात करें क्षेत्र का, हाँ जसपुर, क्या जसपुर, वहां के लोग बताएंगे, लिख लेना मैन पार्ट के लोग, उन लोग को डर है कि हम लोग आ मत जाए। क्लियर है, क्या क्षेत्र में रहेगा आपका जसपुर पार्ट, और पूरा पार्ट में सामरी पार्ट, लहसुन पार्ट, ये सब कैसा काफी उठा हुआ क्षेत्र है। क्लियर है, तो कि जसपुर बाद उठा हुआ क्षेत्र नहीं है, एक्चुअली वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है वो। क्लियर है, केवल उसकी हाइट बस कारण नहीं है, कैसा है वो, शीतोष्ण कटिबंधीय। ये बताना पड़ेगा, फिर समझते हो आप लोग ना, है ना। 23 कर्क रेखा के बीचों बीच भारत चलती है, उसके ऊपर के क्षेत्र हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। क्लियर है, मतलब यहाँ का जलवायु कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। क्लियर है, यहाँ पर शीत लहर, मतलब वहां को लोगों को ठंड ज्यादा लगता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं। आपका माह, दिसंबर माह, याद रखना पूरे भारत में जुलाई अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है, जुलाई और अगस्त में, मेनली जो वर्षा जुलाई अगस्त में, और आपका सबसे अधिक ठंड कब पड़ता है, इसी दिसंबर में। मतलब मान के चलो कि इसी के आसपास क्या होगी, बारिश होगी। क्लियर है, आपका दिसंबर माह, दिसंबर सबसे अधिक आपका ठंड वाला आपका जो माह है कौन, आपका दिसंबर माह है। हो जाएगा, आगे बढ़े।
चलिए चलिए, क्या रहेगा इसका? वायु दाब। क्या रहेगा? वायु दाब। हवाएं लिख लोगे ना आराम से, हवाएं क्या रहेगा यहाँ पास? उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, अरे इसको जितना भी आप सब लिख सकते हो, अगर आपको पूरा सिचुएशन पता है ना, आप सब कुछ लिख सकते हो। आपका हवाएं, या बस क्या आपका वायु दाब। क्या होगा वायु दाब? उच्च होगा नहीं होगा? होगा ना? कैसा भी आपका? उच्च वायु दाब। उच्च वायु दाब। क्यों? आपका शीतकाल में कहाँ रहेगा आपका हमारा सन? क्या? मकर रेखा के लंबवत, और उससे क्या करेगी आगे? उत्तरायण होगी। किधर आपका? भूमध्य रेखा की ओर। क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या रहेगा आपका? मकर रेखा नीचे रहेगा, तो तापमान यहाँ पर काफी डाउन रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास? हाई प्रेशर। किसमें? मध्य भाग में। किसमें? हमारा भूभाग में, मतलब जमीनी वाले भाग में। तो क्या रहेगा? उच्च वायु दाब। उच्च जो कि आपका वायु दाब। हाई प्रेशर से क्या आपका नीचे? लो प्रेशर। अब इस समय क्या रहेगा हमारा? आपका यह क्षेत्र गर्म हो जाएगा। कौन सा? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो दक्षिण में है, और उसी के आसपास क्या रहेगा? एकदम पास में, बहुत दूर है वो। कौन? सन है उसके साउथ में। कब? इस समय में। तब वहां पास क्या बनेगा? वहां पास हाई टेम्परेचर, वहां पास लो प्रेशर, और यहाँ पास लो टेम्परेचर हाई प्रेशर हो जाएगा। आर्द्रता अगला कर लोगे। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब वायु में जल वाष्प की मौजूदगी। आर्द्रता हो जाएगा। आगे देखिए, है ना? कैसा है? पूरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में औसतन जो है 15 से 20 डिग्री के आसपास यहाँ पास क्या है? तापमान है। फिर से देखिए कि जहां जहां पास अगर कोई ताप पड़ता है और जिन क्षेत्रों में उस ताप का प्रभाव ज्यादा होगा, वहां वहां आर्द्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे कि महानदी बेसिन, ये तो होगा ही नहीं होगा यहाँ बस। क्यों? क्योंकि जसपुर का किसमें आएगा? पूरा आपका शीतकाल वाला हमारा। क्लियर है? तो वहां का तापमान तो ऑलरेडी यहाँ बस क्या कम है। क्लियर है? लिखोगे यहाँ बस, तो लिख लोगे महानदी बेसिन। पहला आर्द्रता सबसे अधिक होगा महानदी बेसिन का। फिर क्या? पूर्वी बघेलखंड का पठार का। पूर्वी बघेलखंड का पठार का। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वजह से एकदम याद करना नहीं ना, केवल आप ध्यान रखेंगे कि हाँ इसमें किस प्रकार का सिचुएशन बन रहा है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, और नेक्स्ट है बस क्या आपका? दंडकारण्य। क्या रहेगा? दंडकारण्य। नहीं समझ जाओगे आप लोग? दंडकारण्य, दंडकारण्य। और यहां पास क्या रहेगा? जसपुर। जसपुर जो कि आपका पाठ क्या रहेगा? प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़े। कुछ हो रहा है? उल्टा हो रहा नहीं हो रहा है? बस देखो उल्टा हो रहा है यहाँ पास। क्लियर है? जब हम ग्रीष्म काल की बात किए थे, ग्रीष्म काल, तो यहाँ पास क्या था? महानदी बेसिन। क्या रहेगा आपका? तापमान यहाँ पास ठीक ठाक था। क्लियर है? फिर क्या था? दंडकारण्य का पठार था। ठीक है कि ये कब की बात चल रही है? पास कर्क रेखा की बात चल रहा है, लेकिन इसको क्या चाहिए? साथ में नमी चाहिए। और यहाँ पर सबको ठीक मात्रा में बस क्या है? पूरा वनों का आच्छादन है। दंडकारण्य का पठार। फिर क्या था आपका? जसपुर पाठ प्रदेश था। क्या था? 50, 30 और 25। इसको याद नहीं करना है, ये सब नहीं आएगा, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना है। आप किसकी बात कर रहे हैं लोग? बघेलखंड की बात कर। किसका? इस आर्द्रता का क्या पोजीशन है? देखो ये एक फैक्टर है ना, ऐसे कई अलग अलग फैक्टर्स को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये हमारा आपका भूमध्य रेखा, ये हमारा मकर रेखा, ये हमारा कर्क रेखा, ये रहा आपका इंडिया, और इसके उत्तर पूर्व में क्या आपका छत्तीसगढ़ राज्य। अभी कहाँ है सन? आपका सन अभी मकर रेखा के लंबवत है। ऐसे देखो कहाँ पास पड़ेगा इसका तापमान? अधिकतम कहाँ पड़ेगा? ऑन एवरेज 15 से 20 डिग्री है। गर्म कौन होगा? हमारा मध्य क्षेत्र। तो कौन आया? महानदी बेसिन। फिर देखिए यहाँ बस क्या? बघेलखंड का पठार। याद कीजिए कि यहाँ बस वन की जो मात्रा है इनके अपेक्षा बस क्या है? कम है। तो क्या? बघेलखंड का पठार। फिर क्या? दंडकारण्य का। और जसपुर पाठ पूरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ऐसे 2-3 फैक्टर, एक फैक्टर है, ऐसे कई फैक्टर के बाद हम इसका आर्द्रता क्या करेंगे? महानदी बेसिन, बघेलखंड, दंडकारण्य और जसपुर पाठ प्रदेश। क्लियर है? इसको ऐसा पूरा याद नहीं करना है, केवल एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर में डेवलप करना है। हो जाएगा? आगे बढ़ जाऊं मैं? तो ये रहा क्या आपका ऋतुएं। ऐसा पढ़िए, एक बार पढ़िए, और स्वराज्य में बार बार नहीं पढ़ना है आपको, केवल एक बार पढ़ना है। ठीक है? चलिए बाकी करेंगे कल। कल करेंगे ताप कटिबंध और कृषि जलवायु प्रदेश। फिर आपका जलवायु खत्म। चक्रवात तो बहुत छोटा सा आ गया बस, है ना, क्योंकि यहाँ पर चक्रवात आपको ऐसा दिखाई पड़ता नहीं ज्यादा, है ना। तो कल हम क्या करेंगे? कृषि जलवायु प्रदेश, और एक बचा हुआ है ताप कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ का जो तापमान था, जिस प्रकार वर्षा का वितरण था, वैसे कि ताप का यहाँ पर किस किस प्रकार का विस्तार है,
उसे 4 भागों में तोड़ा जाता है, निम्न से लेकर आपका अधिक तक। निम्नतम, निम्न, मध्य और अधिक। अब उसके बाद ये बता दोगे कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा तापमान होगा, और उसके बाद तो इसको पुट कर ही दोगे आराम से कि आर्द्रता कहाँ ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी। लेकिन वो एक फैक्टर रहेगा। क्या रहेगा? केवल एक फैक्टर। ऐसे कई फैक्टर्स को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास। और पढ़ा दूँ? चलो घर जाओ भाई, आज शिक्षक दिवस है, हम लोग छुट्टी नहीं दोगे क्या? तो आप लोग कैसे एकदम मारते, पोला में सर दोगे नहीं दोगे? गणेश स्थापना में चाहिए, गणेश विसर्जन में, है ना? चलिए थैंक यू।